ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ बीएस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक आ गया तो उसकी वजह से हमारे स्टडी सफ़र हो गए और हम फिज़िकल क्लासेस लेने के काबिल नहीं हैं अब, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है और एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपके लिए क्लासेस को, लेक्चर्स को थ्रू यूट्यूब के ज़रिए से हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम अभी वीडियोस बना रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पढ़े और इससे पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा। उसकी वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा कि बाद में आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करें। आज ये हमारा लेक्चर है। तो इन शॉर्ट अगर मैं अभी कहूँ कि व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी से निकला है और ब्यूरोक्रेसी का जो वर्ड है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इन टर्म्स ऑफ सिस्टमेटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि ब्यूरोक्रेसी में हम रिजिड रूल्स बनाते हैं और फिर उन्हीं रिजिड रूल्स और रिक्वायरमेंट्स को और फिर उस सिस्टमेटिक प्रोसीजर को हमने फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ ब्यूरोक्रेसी। अगर मैं एक शॉर्ट सा डेफिनेशन आपको बताऊं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये मैनेजमेंट का एक स्टाइल, और इस स्टाइल को हमें अप्लाई करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि इन रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ के बगैर हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हैज़र्ड मैनर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वर्क प्लेस को सही तरीके से और सही डायरेक्शन में रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन? एक्चुअली वो इदारा जिस इदारे में एक पिरामिड होता है, एक पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड का मतलब है ये जो मिस्र में आप लोग देखते हो पिरामिड ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी नॉर्मली हमने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 3 लेवल्स में डिफाइन किया होता है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं कि अपने पूरी पूरी इदारे को आपने हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ में डिवाइड करना होता है। मुख्तलिफ लोगों को आपने मुख्तलिफ किस्म के अथॉरिटीज़ विद दियर डिजिग्नेशन एंड लेवल आपने असाइन करने होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर। के सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल, फिर होता है प्रिंसिपल, होता है कोऑर्डिनेटर और फिर होते हैं सबऑर्डिनेट्स टीचर। तो ये मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है सीनियर प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फिर उसके बाद लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ब्यूरोक्रेटिक वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी हमने मेंटेन रखनी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम एक फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हर एक काम को करने का अपना एक रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर होता है, तो उसको आपने फॉलो करना होता है। तीसरा पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं: फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रॉफिट डिपार्टमेंट। तो इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया होता है कि वहाँ पर जितने भी डिसीजंस करने पड़ते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब छुट्टी लेनी है किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, या आपने कोई परमिशन एनओसी लेना है और आप जाएं और डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल को, आप प्रिंसिपल या डायरेक्टर जनरल को, या आप चीफ सेक्रेटरी को, या आप चीफ मिनिस्टर को, या आप
प्राइम मिनिस्टर को कोई एप्लीकेशन दे दे, नहीं, उसका अपना एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है, तो तब जाके आपका वो काम हो जाएगा। तो सेक्रेटेरिएट का नाम तो आपने सुना होगा, वहाँ पर आपका कोई एप्लीकेशन जब प्रोसेस होता है तो इट टेक्स यूजुअली अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट। सेक्रेटेरिएट में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट होता है, और ये मैनेजमेंट का एक स्टाइल है, ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जहाँ पर भी होगी वहाँ पर पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर होगा, और वहाँ पर हम हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी को एजूते हैं, और वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का चार्ट होता है, और हर डिपार्टमेंट में डिसीजन मेकिंग जब वो करते हैं तो एक ख़ास ऑर्गेनाइज प्रोसेस से वो उसको गो थ्रू करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं सॉरी अब आते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स की तरफ। तो एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पर अगर आप नोट्स में पढ़ लें तो यही मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली एक बुनियाद है सिस्टमेटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम सिस्टमेटिकली कोई इदारा बनाते हैं, वहाँ पर रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर डिफाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। और यहाँ हम ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाते हैं, इसलिए ताकि हमारे इदारे में इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ जाए। तो लेट इस एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम बात करेंगे। जब वो चैप्टर आ जाएगा तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस वाज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्रिंसिपल्स है, जो कि मैक्स वेबर ने उसको इस्टेब्लिश किए हैं, डेवलप किए हैं। तो उससे पहला जो प्रिंसिपल है वो टास्क स्पेशलाइजेशन है। टास्क स्पेशलाइजेशन में यूजुअली इससे पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी पढ़ा, और उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क को करना पड़ता है। जब तक हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे तो टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। तो टास्क स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं तो इससे एक्चुअली, और हम अगर ये कहें कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है, वो कैसे? क्योंकि जब हम टास्क स्पेशलाइजेशन करते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बन जाते हैं, और एक काम को वो बार बार करते हैं, तो इसीलिए फिर वो उनका जो एक्टिविटी, जो टास्क होता है वो उनके लिए भी आसान हो जाता है, और स्पेशलिटी आ जाती है, एक्सपर्टीज़ उनके पास आ जाती है। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो टास्क स्पेशलाइजेशन है, कि आप वो इससे पहले हमने ये भी एक प्रिंसिपल पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में से कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब होगा, तो इस वाले पॉइंट को हमने डिवीजन ऑफ वर्क में फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, काम को और एक्टिविटीज़ और टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द एम्प्लॉइज़, तो हमने फिर उनको देखना पड़ता है, और एम्प्लॉय को हमने राइट जॉब देना होता है, और वही बंदा फिर वही काम करेगा, स्पेसिफिकली उसको वर्कआउट उसके ऊपर करेगा। तो फिर स्पेशलिटी आ जाती है, उसकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो उस काम को ईज़िली कर पाता है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हम टास्क स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय अपनी नेचर ऑफ वर्क में स्पेशलाइज्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास है हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी। जिस तरह इसकी डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि अभी मैंने इस डिफिनीशन में भी आपको बता दिया कि यहाँ पर पिरामिडल का स्ट्रक्चर होता है, कि हमने हायरार्कीज़ को डिफाइन करने होते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा। तो मैं यहाँ पर मैंने जो ये लाइन हाईलाइट की है, तो यही हमें बताती है कि हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी इज एक्चुअली द ट्रेडमार्क एंड फाउंडेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में हम बेसिकली यही करते हैं कि हम नेचर ऑफ वर्क को
डिवाइड करते हैं, और फिर हम जो पावर होता है, तो पावर एक आदमी के पास नहीं होता, उसको हम डिलीगेट करते हैं अमंग द मिडल लेवल एंड अमंग द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी, ये दूसरा पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में हमें मजबूरन अथॉरिटी को डिलीगेट करनी पड़ती है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉइज। और हायरार्कीज को आपने खामखा डेवलप करना होगा, जिसको हम तरतीब कहते हैं, कि सबसे टॉप पे कौन होगा, फिर मिडल पे कौन होगा, फिर लोअर पे कौन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सिलेक्शन। फॉर्मल सिलेक्शन एक्चुअली हम कहते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय को आप कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी साइन करते हो, तो वो हम एम ही नहीं करते हैं कि हम बस इनफॉर्मली उसको वो एक्टिविटी असाइन कर लेते हैं। नहीं, हम सबसे पहले उसकी टेक्निकल स्किल्स और प्रिंसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, और हम उसकी एजुकेशन को भी देखते हैं और उसकी एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हैं जब हम उसको कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट वगैरह साइन करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है, और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप किसी को कोई एक्टिविटी असाइन करते हो, मिसाल के तौर पे किसी टीचर को आपने कोई सब्जेक्ट देना है, तो आप उस बंदे की एजुकेशन को देख लो, आप ये भी एज्यूम कर लो कि उसने इससे पहले कोई ट्रेनिंग ली है या नहीं, आप उसकी एक्सपीरियंस को भी काउंट करो, और आप उसकी टेक्निकल स्किल्स, कंपिटेंसीज और प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी आप लोग काउंट करो, तब जाके उसको कोई सब्जेक्ट दे दो तो आउटकम अच्छा निकलेगा। दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। देखें, हायरार्की, हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी, या जहाँ पर हम कहते हैं कि हम रिजिड रूल्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं, तो यही तो एक्चुअली फाउंडेशन है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली ऑपरेट और रन करना होता है, तो आपने फॉर्मल रूल्स और रिक्वायरमेंट्स आपने मेंशन करने होंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए, सारे साथ फॉलो करें और ऑर्गेनाइजेशन को सही सिमत में वो रन कर सके। तो दिस इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें खामखा ऑफिशियल रूल्स हमने डिफ़ाइन करने होते हैं, क्योंकि हर एक इदारे को चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स वो डिज़ाइन कर, और फिर उन्हीं रूल्स की बेस पर वो डिफरेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। लेकिन ये न्यू रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, हर कभी कभी हम अपने रूल्स और रिक्वायरमेंट को रिफ़ाइन करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उसके लिए फिर सीनियर मैनेजमेंट या डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हर साल बनाते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। ये डिपेंड करता है उन पर कि वो कब इसको रिवाइज करते हैं, लेकिन रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन एंड रिवाइज करना ज़रूरी है, and that is the sole responsibility of the top level management in the organization. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब है कि आप पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम नहीं करेंगे, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, और आप कभी भी नेपोटिज्म, एक एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास नेपोटिज्म एक कॉन्सेप्ट है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो नेपोटिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, नेपोटिज्म एक तो ये फेवरेटिज्म है और एक नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का मतलब है कि आप नियर्स एंड डियर्स को आप लोग फैसिलिटेट करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो अपने नियर्स एंड डियर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को सिर्फ कंपनसेट करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। जब कोई सिलेक्शन होता है या कोई इजी टास्क होता है, तो वो उनको असाइन करते हैं, और जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है तो वो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आउटसाइडर्स या पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इन्वॉल्व ना हो, तो इसीलिए हमें ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमें इम्पर्सनल बनना है, और हमें पर्सनल नहीं बनना, पर्सनल कैपेसिटी में किसी के साथ कोई फेवर नहीं करना है। तो impersonal relationship is actually the prominent feature of bureaucratic organization. और ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली पब्लिक लॉ
और रूल्स और रिक्वायरमेंट्स में हमें उन्होंने बताया होता है कि आपने इम्पर्सनल रहना है एंड यू मस्ट बी totally free from the outsiders and from the politics and from nepotism. तो नेपोटिज्म से भी बचना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का कि आपने बिल्कुल फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड फीलिंग्स आपने अपने जॉब को कैरी आउट करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग हो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिसीशंस बिल्कुल भी आप लोग अपनी रैशनल फैक्टर्स पे करो, रैशनल फैक्टर्स की बुनियाद पे करो। मतलब आपने उसको स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है, ना कि आप पर्सनल फैक्टर्स की बुनियाद पर कोई डिसीजन मेकिंग करो। अदरवाइज the organization will suffer and ultimately your subordinates will suffer a lot. The last principle of the bureaucratic organization is the career orientation. मैं इसका एक सिंपल मिसाल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेंशन भी होता है और रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी डिफाइंड है कि 60 इयर्स ऑफ एज जब आपका हो जाए या मोर देन 25 इयर्स का सर्विस पूरा हो जाए या 60 इयर्स एज आपका पूरा हो जाए तो फिर आप रिटायर्ड हो सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ की कैरियर का भी ख्याल रखते हैं और हम उनको फिर डिफरेंट स्केल्स और डिजिग्नेशन अलॉट करते हैं कि आप इतना जॉब करोगे तो फिर उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा 18 में, फिर 18 में इतनी सर्विस आपकी होगी तो फिर 19, 20 और फिर 21 ग्रेड में आप जा सकते हैं। तो कैरियर ओरिएंटेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ की जॉब और कैरियर का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मली वो जॉब करता है, इसका मतलब यही है कि हम एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज़ को एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक एक्चुअली इट इज़ अ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कि जब वो ड्यूटी कर रहा है और जब वो रिटायर्ड हुआ फिर उसके बाद उसको पेंशन मिल रहा है। तो एक्चुअली ये तमाम चीज़ें मिल मिला के हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ फिर हम उनको प्रमोट करते हैं और फिर अल्टीमेटली वो रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनको हम उनकी कैरियर का ख्याल रखते हैं और हम उसको एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पेंशन देते हैं, उसकी जॉब का हमने केयर करें, उनको बग़ैर किसी आसरे के हमने नहीं छोड़ना। तो इसीलिए कैरियर ओरिएंटेशन इज़ एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैक्स वेबर ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। मैंने इसके डिफिनीशन के बारे में और इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बता दिया। अब आप लोगों को याद भी करना है और प्रैक्टिकली आप लोग इसको सर्च आउट भी करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पर मैं इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और प्लीज़ अगर आपको ये लाइक पसंद आ जाए तो आप लाइक करें इस वीडियो को, आप कमेंट्स कर ले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और इसको शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।